Hello bachcho, let's read this question. The question says, the questions given below consist of two statements, each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four options. Assertion: cyclohexanone exhibits keto-enol tautomerism. Reason: in cyclohexanone, one form contains the keto group while other contains enolic group. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, एक है असर्शन और एक है रीज़न। सो हमें ये दो स्टेटमेंट्स को एनालाइज करनी है और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है वहाँ से करेक्ट आंसर चूज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहले ये दो स्टेटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे बात किया गया है साइक्लोहेक्सानोन के बारे में। साइक्लोहेक्सानोन दो रेडिली इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। सो ये दो रेडिली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इंटर कन्वर्टेबल। ये स्ट्रक्चर्स में ये एग्जिस्ट कर सकता है और इसलिए एक डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम दिखाई देता है और इस इक्विलिब्रियम को ही बोला जाता है टॉटोमरिज्म। सो टॉटोमरिज्म बेसिकली वो फेनोमेना होता है, कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म होता है, जो आइसोमर्स को बोला जाता है टॉटोमर्स। ये आइसोमर्स को बोला जाता है टॉटोमर्स। और ये जो टॉटोमर्स है ये इंटर कन्वर्टिबल होता है, बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम का रीलोकेशन होता है। रीलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो ये साइक्लोहेक्सानोन में ये कैसे होता है वो देख लेते हैं। इसका जो कीटो जो ग्रुप है वो ऐसे होते हैं, ये है कीटो फॉर्म और ये है इनॉल फॉर्म। ये है इनॉलिक ग्रुप और ये इंटर कन्वर्टेबल है। सो यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं दोनों ही सही है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे ए। इफ बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो यहाँ पे सही हो गया ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।